अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ 1 क्या होती है और डायबिटीज़ 2 क्या होती है। फिर डायबिटीज़ 1 का इलाज किस तरह होगा और डायबिटीज़ 2 का इलाज किस तरह होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 में जो है फ़र्क क्या है। डायबिटीज़ 1 जो है वो इंसुलिन का कम होना, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और इंसुलिन का ज़्यादा होना उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। यानी टाइप 1 के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर उनको बाहर से इंसुलिन लगा देते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें पहले ही ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा होती है। फिर टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी की वजह से वो बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है पेशाब के लिए, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है। इसी वजह से फिर वज़न भी जो है टाइप 1 वालों का वो कम हो जाता है। लेकिन टाइप 2 में बिल्कुल इसके बरक्स होता है। शुगर की कोई भी अलामात जो है उन मरीजों के अंदर नहीं होती, बल्कि ये वजन बढ़ने की वजह से उनको शुगर हो रही होती है। वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, इंसुलिन बढ़ जाती है, लेकिन शुगर की कोई अलामत उनके अंदर वाक़ई नहीं होती। अब कहते हैं कि टाइप 2 जो शुगर है वो काबिले इलाज है, वो रिवर्सेबल है, लेकिन टाइप 1 जो है इसका इलाज नहीं है इंसुलिन के अलावा। और इसमें सबसे बड़ा मसला यह भी होता है कि अगर इंसुलिन लगाते हैं तो कभी कभी शुगर इनकी इतनी लो हो जाती है कि लो शुगर की वजह से मरीज या तो बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है। उसकी वजह क्या है? शुगर भी है, इंसुलिन भी नहीं है, यहां तक कि उनको फिर मीठा खाने के लिए दिया जाता है कि कुछ मीठा खाओ ताकि आपकी शुगर नॉर्मल हो। अब न्यू रिसर्च जो है वो हमें यह बताती है कि जो टाइप 2 शुगर है ये कोई लबलबे की बीमारी नहीं है। इसमें लबलबा ठीक तरह से काम कर रहा होता है, बल्कि
रूटीन से ज्यादा काम कर रहा होता है, तभी तो इंसुलिन इसकी बड़ी होती है। लेकिन टाइप 1 के अंदर इंसुलिन जो है वो कम पैदा होती है और लबलबा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। तो अब जाके माहिरीन को यह बात समझ में आई है कि टाइप 2 जो शुगर है ये लबलबे की बीमारी नहीं है, बल्कि ये मैदे और आंतों की बीमारी है। हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले कह दिया था कि ये मैदे की बीमारी है और इसका इलाज मैदे को ठीक करने से होगा। इसलिए उन्होंने एक नुस्खा तजवीज़ किया, ज़ाब्तिस मैदी। अगर वो आप दे दें ऐसे मरीजों को तो उनकी शुगर ठीक हो जाती है। लेकिन 55 साल 60 साल के बाद इनको समझ में आई है कि ये तो लबलबे की बीमारी है ही नहीं। सारी जिंदगी लबलबे को ठीक करते गुजर गई। ये मैदे और आंतों को आप ठीक कर दें तो शुगर उनकी ठीक हो जाती है। यानी मेटाबॉलिक सिस्टम को उनको ठीक करने के लिए सर्जरी कर दी जाती है। सर्जरी करके उसके बाद कहा जाता है कि आपने अब जो है वो सारी जिंदगी जो है वो डाइट पे रहना है। तो शुगर का मरीज सवाल करता है कि अगर हमने सारी जिंदगी डाइट पर ही रहना है तो सर्जरी करने की क्या जरूरत थी, सर्जरी करवाने की क्या जरूरत थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैं एक मिसाल देता हूं। नमूनिया का मरीज होता है, उसको बुखार होता है। अगर आप उस नमूनिया का इलाज करने के बजाय आप सिर्फ बुखार का इलाज करते रहें, क्या उनका नमूनिया ठीक हो जाएगा? कभी भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि किसी भी मर्ज का इलाज करने से पहले उसका काज देखा जाता है, इसकी वजह क्या है। उस वजह को, उस सबब को अगर आप दूर कर देंगे तो आप आसानी से इलाज कर लेंगे। तो टाइप 2 का जो सबब है वो मैदे और आंतों की खराबी की वजह से उनको ये शुगर हुई है। मैदे और आंतों को आप ठीक करेंगे तो उनकी शुगर ठीक हो जाएगी। अब मैदे और आंतों को खराब करने वाली जो सबसे बड़ी वजह है वो है ज्यादा खाना। ये ज्यादा खाने की वजह से है। ऐसे मरीज, उनको फास्टिंग करवाई जाती है, 14 घंटे 16 घंटे उनको भूख दी जाती है। और यही भूख इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले सिखा दी कि जो बंदा रोजा रखता है उनको कभी भी इंसुलिन बढ़ने की बीमारी नहीं होगी। रोजा रखना ये टाइप 2 वाले मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इसका इलाज ही यही है। साइंस भी इस बात को मानती है कि ऐसे मरीज जो है वो अगर फास्टिंग करें तो आसानी से अपनी बीमारी को कवर कर सकते हैं। तो ज्यादा खाने की वजह से यह टाइप 2 होती है। इसमें ऐसे मरीजों को नंबर 1 शुगर, चीनी से बनने वाली तमाम तर चीजें वो बंद करनी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं वो उनको बंद करनी होगी।
ज्यादा कैलोरीज वाले खाने वो उनको बंद करने होंगे। एक खाने से दूसरे खाने का जो दौरानिया है वो बढ़ाना होगा। अगर रोजे आप नहीं भी रखते फिर भी आपको 2 टाइम खाना खाना चाहिए, सुबह को और शाम को। और शाम वाला खाना जो है वो 6 बजे से पहले पहले खा लें, यानी मगरिब से पहले पहले आप खा लें। और ऐसे मरीज अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, निहार मुंह कोई कावा पी लें, अजवाइन अदरक का कावा पी लें, या खाली गर्म पानी वो पी लें, उससे उनको फायदा होगा। और मैदे और आंतों के निजाम को वो ठीक कर दें, उनकी शुगर जो है हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो टाइप 2 जो शुगर है उसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आते हैं टाइप 1। देखें, ये टाइप 1 जो है वो इंसुलिन नहीं बना रहा लबलबा। अब लबलबे को कैसे कवर करें? याद रखें, लबलबा जो है वो लिवर के मातहत है। अगर आप लिवर को ठीक करेंगे, लिवर को आप एक्टिव करेंगे, तो आपका लबलबा भी ठीक तरह से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये 80% जो है जेनेटिक ये बीमारी है, यानी विरासत में आती है। खानदान में किसी एक फर्द को भी अगर शुगर है तो वो नस्ल दर नस्ल ये टाइप 1 जो शुगर है वो चलती रहती है। लेकिन अगर इसको आप संभालना चाहते हैं, इसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपकी नस्लों में ये शुगर ना हो, तो इसमें आप अपने लिवर को एक्टिव करें, उसको हरारत दें, उसका ज़ौफ खत्म करें। अच्छी ग़िज़ाएं खाएं, फाइबर और फैट, ऐसी ग़िज़ाएं इनमें बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आप लबलबे और लिवर को टकोर भी कर सकते हैं, उनको एक्टिव करें। टाइप 2 वाले मरीज जो है उनको ज़्यादा खाना नहीं होता, लेकिन टाइप 1 वालों को ज़्यादा खाना होता है। अच्छा खाना खाएं और ज़्यादा खाना खाएं। ऐसे मरीजों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होते हैं। और जो बच्चे जिनको ये मामला हो जाता है वो भी ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होते हैं। दरअसल होता क्या है कि हम ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, उस वजह से क्या होता है कि गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरिया सारे ही ख़त्म हो जाते हैं, और फिर हमारे सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते चले जाते हैं। तो अच्छी ग़िज़ा खाएं जिसमें फैट ज़्यादा हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, और खाने का जो दौरानिया है वो लंबा ना हो, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाते रहा करें। लेकिन इसमें भी आपने शुगर नहीं लेनी, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेनी, हरारत वाली ग़िज़ाएं, गोश्त खाएं, आप अंडे खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, सरसों का साग खाएं, फिश खाएं,
फ्रूट खाएं तो आपकी शुगर जो है वो हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो बाकी इसका इलाज टाइप 1 का, ऐसी मेडिसिन दें जिससे लिवर एक्टिव में आए। 4 नंबर की मेडिसिन कानून मुफरद अज़ा में वो इसी मसले के लिए हैं। गुद्दी उजलाती, गर्म और खुश्क, ऐसी मेडिसिन ऐसे मरीज को देंगे तो उनकी सारी अलामात जो है वो खत्म हो जाएंगी। उनका पेशाब बार बार आना ये भी बंद हो जाएगा, उनको प्यास का बार बार लगना ये भी बंद हो जाएगा, उनका वजन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाएगा, उनकी थकान, सुस्ती, कमजोरी वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए अजवाइन और पुदीना का कावा, पुदीना खुश्क जो पहाड़ी पुदीना जिसको कहते हैं, ये घरों में जो इस्तेमाल होने वाला पुदीना है ये नहीं, ये पंसार की शॉप से आपको पुदीना मिला है। एक चुटकी उसकी लें, एक चुटकी उसकी लें, कावा बना के आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये टाइप 1 भी जो है ये भी बीमारी ख़त्म हो सकती है, टाइप 2 भी बीमारी ख़त्म हो सकती है। हमारे अपने हाथ में है, कोई मसला नहीं है। दुनिया के अंदर हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल करके उनको रिवर्स किया और आज वो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मज़ीद अगर आपको कोई मशवरा दरकार हो तो राब्ता कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।